डायरेक्शन ही चेंज हो गया। हाँ, तो ऐसे होते हैं स्पीड फास्ट वाले बच्चे। जैसे उनके मन में कभी गुस्सा अहंकार देखा कि मुस्लिमों को ये करेंगे, हिंदुओं को ये, कभी था उनका डाटा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम का तो। नहीं, वो तो कुछ और ही है। हाँ, तो ये समझ गए ना, तो इसलिए हमारे पास डाटा है, यही बीमारी है, तो आज से डाटा ही काटना है। तो पहला डाटा तो ये, इसको आज से आहुति दे दो, आहुति देनी है कि चल तेरे साथ सफर बड़ा खट्टा मीठा बीता, आज से डाटा भी गया, बाकी सारे डाटा ऐसे हम जलाएंगे एक एक करके। तो अब देखिए, डाटा था इसलिए बीमारी हुई, और फिर बीमारी ने डाटा दिए। तो अब डाटा बीमारी में कैसे आए कि आप जितना ज्यादा अवॉइड करोगी उससे मन में डाटा ऐड होगा, हम जितना ज्यादा बचेंगे उससे ये डर और ज्यादा गहरा होता जाएगा, अर्थात डाटा ऐड होगा। और जितने ज्यादा हाथ धोएंगे उससे भी डाटा ऐड होगा, और जितना ज्यादा डर, संभावित डर को रियल मानेंगे उससे भी डाटा ऐड होगा। और जितने ज्यादा विचार फंसेंगे, जितने ज्यादा इन विचारों को वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, हमारे लिए गंदगी का विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पीरियड का ब्लड वाला विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू देते हैं उसे, विचार को महत्व देते हैं। कुछ विचारों को हम हल्के में ले लेते हैं, कुछ विचारों को हम वैल्यू देते हैं। जैसे आपके घर में कोई भिखारी आया तो आप वैल्यू देते हो? नहीं देते, तो वो बेचारा दोबारा खाता ही नहीं। और कोई बंदा आ जाए उसको सोफे पे बैठाना, रसगुल्ले, तो वो बार बार आएगा, बार बार आएगा। हाँ, तो अगर गलत बंदे को ज्यादा वैल्यू दे दी तो फंस जाओगे ना, कि वो जाके फिर राज निकालेगा कि कहाँ कितना सोना है, सब कुछ लुट ले जाएगा ना जी। या फिर कोई गलत हरकत कर देगा ना जी। हाँ। और अगर आपने सही बंदे को सही वैल्यू नहीं दी तो भी फंस जाओगे। अब मेरे जैसा कोई संत बंदा आया और आपने चाय का ही नहीं पूछा और कह दिया जी भैया जी कैसे हो, ठीक है जी, वो ठीक है, परिवार ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, वैल्यू नहीं दी तो अब जब दोबारा आएगा नहीं। तो आपने सही जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी उतनी वैल्यू नहीं दी, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, तो हमने गलत विचारों को ज्यादा वैल्यू दे दी है, यही समस्या है। तो हम कहाँ थे रिया जी? कि डी से का सॉल्यूशन नहीं करना। हाँ, ये पीछे थे, आगे आगे थे, और आगे आ जाओ। कि हमारे मन में डाटा इन चार दिशाओं से डला है, अर्थात इन्हें हम चार दिशाएं मान लें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं से डाटा हमारे अंदर आ गया है। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि हमारे अंदर डाटा कितना आया है, बीमार कितने हुए हैं। तो अब आप देखिए, डाटा कितने सालों से ओसीडी है आपको? 2016 से 2023 चल रहा है ना, 16, 4 और 3, 7 साल हो गए। हाँ, मेरा मैथ कमजोर, आप सीधे यहाँ खड़े बोला करें। अच्छा। हाँ, मैथ में मेरा शरीर कमजोर है, तो इसलिए सिर्फ एक साइकोलॉजी में स्ट्रांग हूँ, बाकियों में वीक ही है सिस्टम, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो विकास जी मेरी मदद करेंगे मैथ में अब, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसी मशीन है जो फास्ट करती है चीजें, ये भी मैथ में ऐसे, मैथ में ठीक होंगे ना आप? हाँ, मैथ है। ठीक, फिर ठीक है। तो अब देखिए, 7 साल में आपने कितना डाटा कलेक्ट कर लिए, क्या आपको पता है? हाँ, तो ये कितनी बार अवॉइड करते हो दिन में? अवॉइडेंस कितनी बार रहता है, चीजों को अवॉइड करना? चीजों को हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। अंदाजन एक दिन में कितनी बार होता है? पता नहीं, जब वो सिचुएशन आती है कि चल यहाँ हाथ लग गया। अंदाजन मान बताइए। दूर रहना, चीजों से दूर रहना, एक दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार? हाँ, ऐसा तो हो ही जाता है। 30 बार मान लीजिए। तो विकास जी 30 बार एक दिन में, तो महीने में हो गया 30 गुना में 30, 900 ना, 3 3 9, तो 900। और 7 सालों से ये कर रही हैं, तो 7 सालों में 7 गुना में 12 कितना होता है? 84 को इससे गुना कर दो 900 से, कितना आया बताइए, बोलिए आप भी। 75,600। देखिए, आपके पास अवॉइडेंस का 75,600 डाटा आ गया है। तो इतनी बार आपने अवॉइड किया है, इतनी बार क्या किया है? अवॉइड किया है, इतने दफा
आप बताइए डूइंग कितनी बार की है? ये एक दिन में हाथ धोना, पैर धोना, नहाना, ये कितनी बार हुआ है आज तक? तो जब जब महसूस होता है तब तब मान लीजिए 20 बार एक दिन में, 20 बार तो नहीं, 10 बार। हाँ 10 10 बार हाथ, 10 बार पैर, 20 और 10 बार नहाना, 30। मेरा तो बस ये हाथ लग गया कहीं पर तो वो धोती हूँ। पैर का तो सिर्फ टॉयलेट में जाते हैं तो हाँ, ये धोते हैं, तो या चलो बाहर 5 मान चले गए लीजिए, तो आकर धो तो सकते हैं। 15 और नहाना हो गया 5 बार। नहाना तो नहीं, अगर बाहर जाते हैं तो आकर नहा हाँ, लेते हैं कि 2 बार। नहाते हैं, 2 बार कर लेते हैं। तो आप ले दे करके मानिए 25 बार एक दिन में करते हैं ये डूइंग। 25 गुना में 30, 750 को 84 से गुना करना, 63,000 डाटा आपके पास डूइंग का भी है। कितना है? 63,000। और गंदगी फैल जाने का डर दिन में कितनी दफा बना रहता है? पूरा दिन ही बना रहता है। पूरा दिन ही बना रहता है। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो मान लीजिए 30 तो रात को काट देते हैं, 15 मान ले, 10 ही मान लेते हैं, तो 10,000 बार ये विचार आ गया मन में, गुना में 30, तो महीने में ये डाटा आएगा 3 लिखे और काउंट लगा दो, 1 2 3 लाख। 3 लाख गुना में 84। इतना इनके पास डाटा है और आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। 2 करोड़ 52 लाख। वाह, करोड़पति तो है ये, तो शक नहीं रहा, करोड़पति तो पक्का है ये। 2 करोड़ सारा टोटल करोगे तो करोड़पति से भी आगे निकल जाएंगे। 52 लाख। हाँ, और गंदगी का एहसास कितनी बार होता है दिन में? ये भी सेम ही डाटा है। 2.5 करोड़ ये तो 2.5। जो सो जाते हैं तो बस कर नहीं रहता, बाकी तो अब देखिए आपके पास कितना डाटा है? 5 करोड़ और ये 1.5 लाख। 5 करोड़ कितना? 5 करोड़ ही बहुत होता है, लाखों को छोड़ ही देते हैं इतना। तो 5 करोड़ का डाटा आपके पास है। इतनी करोड़पति है ओसीडी के क्षेत्र में, कितने अमीर हैं आप। धन्य हो हमारे अहोबा, कितने अमीर व्यक्ति हमारे ये भी गरीब खाने में पधारे। ये भी हर किसी के बस का नहीं होता है। 5 करोड़ धन्य भाग हो गए। हमारा आशियाना आज पवित्र हो गया। वो क्या बोलते, क्या हो गया? खुश जो भी हो गया। कितने अमीर व्यक्ति हमारे गरीब खाने में आए। तो 5 करोड़ आपके पास डाटा है, तो 5 करोड़ जिसके पास डाटा हो उसका जीवन कैसा होगा देखिए। और कुछ तो समाने की ताकत भी नहीं है। हाँ, तो 5 करोड़ तो ये उठा के घूम रही हो दिल में, बाकी क्या चीज बचेगा? तो इतना डाटा हमारे पास है, तो ये जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक ओसीडी ठीक नहीं होगी। और आप कर क्या रहे हो? रोज इसमें डाटा ही तो डाल रहे हो। एक दिन में कितना डाटा डालते हो? 30 गुना में 10,000, लाख एक तो रोज डाल ही देती हो। 1 लाख रोज रुपए कमा लेती हैं। देखिए 1 लाख रोज इनकम, हमारी इनकम तो 3,000 है, उसमें से भी वो भी महीने में 2-4 दिन, और उसमें भी खर्चा सारा टोटल करें तो पल्ले से जा रहा है। और यहाँ पर ये रिया जी एक दिन में 1 लाख रुपए, 1 लाख डाटा। वाह वाह, क्या बात है। रोज इतना डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना, तो रोज ये तो डाटा बढ़ ही रहा है। अगर इस तरीके से चलते चलोगे तो आप डाटा ही बढ़ा रहे हो, ठीक कहां हो रहे हैं। तो आप समझ गए कि इस रास्ते गए तो आप और ज्यादा बीमार हो जाओगे। नहीं फंसते जाएंगे, फंसते जाओगे। लेकिन अब निकलना है तो हमें क्या करना होगा, वो उपाय देख लीजिए। वो उपाय मैं बता देता हूं, क्योंकि जब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। इसको डाटा डिलीट करना है तो इससे पहले हमें डाटा इसमें ऐड करना बंद करना होगा। सबसे पहले ऐड नहीं करना, और जो ऐड हो चुका है उसे डिलीट करना है। ये साथ साथ करना है। इसके लिए शुरुआत हमें ए से डी की तरफ करनी होगी। ए से डी की तरफ जाना होगा, उल्टा करना होगा, सारा सिस्टम उल्टा कर देना है। अब डी से ए की तरफ नहीं आना, तो शुरुआत हमें अवॉइड से ही करनी होगी कि जो अवॉइड, जिन चीजों से बचते हो
उन्हीं का अब आपने सामना करना है, अर्थात फाइट करनी है, बचना नहीं है, ज्यादा करना है, ये उल्टा कर देना है। पीरियड के समय ही पूजा करनी है, बाहर भी जाना है, सब कुछ चीजों को छूते जाना है, अवॉइड नहीं करना है, छूना है और ये स्टॉप कर देना है। हाथ धोना, पैर धोना, सब कुछ स्टॉप, ओनली वन टाइम जो नॉर्मल होता है। और इस खतरे को हटाने की जरूरत नहीं है, इसको और बढ़ा देना है, खतरा पूरा कर देना है। जैसे एक दिन मैं लिखने लगा, यहां तक आ गया, ये तो चार्ट ही नहीं बनेगा। तो ये खतरा है मान लीजिए, ठीक है। अब आपने खतरा बढ़ा करके रखना है 10 तक रेंज है फुल की, खतरा फुल रखना है। ये नॉर्मल है, ये लो है। जैसे ही खतरा 5 से होता है, आप क्या करती हैं, कंपल्सन कर देती है। जैसे ही गंदगी फैलने का डर आया, ये आपने कंपल्सन किए, इससे क्या है कि खतरा लो आ जाएगा। लेकिन फिर से खतरा महसूस होगा, फिर से आप कंपल्सन करोगे, फिर से लो हो जाएगा, फिर से खतरा आएगा, फिर से कंपल्सन। ऐसे ही तो चल रहा है ना, ऐसे ही तो इतने सालों से चल रहा है। लेकिन अब क्या करना है, आपने खतरा बढ़ा देना है कि गंदगी मैं फैला रही हूं, सारी चीजों को गंदगी कर रही हूं, पूरे घर को गंदा करना है। पीरियड के ब्लड के हाथ लगाया, सारा सामान छू देना है, टोटल घर का सामान उन्हीं हाथों से छू देना है। खतरे का सामना करना है, फेस करना है कि गंदगी फैला रही हूं। गंदगी फैलाना इसका इलाज है, सफाई करना बीमारी है, गंदगी फैलाना इलाज है। तो आज से पूरा घर गंदा कर देना, सारी चीजों को उन्हीं हाथों से खाना है, फ्रिज में से बिस्कुट फल उन्हीं हाथों से खाना है। खतरा 10 तक रखना है। कुछ देर के लिए मन घबरा जाएगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होगी, लेकिन एक पीक पॉइंट के ऊपर जाकर के मन अपने आप रिलीज कर देगा। इसके लिए आप 4 स्टेप थेरेपी और वो सारा सिस्टम देखोगे तो उससे ये समझ में आ जाएगा। तो ये पीक पर जाते ही अपने आप डाउन आ जाएगा, फिर ये बढ़ेगा ही नहीं, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसे फिर ठीक हो जाओगे। कि आपने खतरे को होल्ड करके रखना है कि मैं तो गंदा ही घर कर रही हूं और गंदगी में ही रहना है, मैंने सफाई में रहना ही नहीं, रहना ही गंदगी में, जो होगा सो देखा जाएगा। मरना है तो मर जाऊंगी, लेकिन रहूंगी गंदगी में, सफाई करके नहीं मरूंगी, गंदी रह के मरूंगी। तो कुछ देर के बाद ये, क्योंकि मन की आदत है कि वो हमेशा एक चीज को पकड़ के नहीं रख सकता। क्या आप हमेशा दुखी रह सकती हो? क्या आप हमेशा खुश रह सकती हो? तो ऐसे भी क्या आप डर में, चिंता में रह पाओगी? मन अपने आप ही डिलीट कर देगा ना। बढ़ा के रखोगे तो जब पूरा पीक पर इमोशन जाता है, फिर अपने आप डाउन आता है। जैसे आपने खुल के गुस्सा कर लिया तो शांत हो जाओगे ना। अगर आपने आधा गुस्सा किया, थोड़ा थोड़ा, तो आप कभी भी शांत नहीं होगे ना। वो दबा दिया ना, दबा दिया। तो आपने फियर को दबाना नहीं है, कंपल्सन करते ही ये फियर दब जाता है। आपने उसको पूरा ही करना है, सामना करना है उसका जी। और ये है ही नकली। सामना भी करोगे तो नकली का कर रहे हो ना, असली थोड़ी ना है। क्योंकि पीरियड का खून गंदा होता ही नहीं है। क्यों गंदा नहीं होता, उसके पीछे 2-3 चीजें जान लीजिए। जैसे महिला है, जैसे ही उसके अंदर पीरियड का खून जमा आया, मान लीजिए ये सीधा बाहर नहीं आता है। पहले क्या है कि अंडा बनता है, या जो भी साइंस वाले ज्यादा जानते हैं कि गर्भाशय के अंदर एक अंडा बनता है। तो अब अंडा बना, उस अंडे को इंतजार है शुक्राणु का, पुरुष के शुक्राणु का। अगर वो शुक्राणु मिल जाता है तो वो अंडा बच्चा बन जाता है। अगर उसे शुक्राणु वो ना मिले तो वो कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो निकल जाता है, वेनिश होकर के बाहर निकल जाता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो उसके लिए ताजा भोजन बनाते हो ना, बढ़िया। उसके लिए कैसा भोजन बनाओगे? जिसे आप बहुत प्यार करते हो, या जिसे इष्ट देव आ गए, आपके घर में भगवान आ गए, तो आप उनके लिए कैसा भोजन बनाओगे? अच्छे से अच्छा भोजन बनाएंगे, बेस्ट से बेस्ट बनाओगे ना। कोई कोताही बरतोगे? नहीं। अगर मान लीजिए वो मेहमान नहीं आया, इंतजार किया, तो अब उस भोजन का क्या करोगे? फेंकेंगे नहीं, खाएंगे, खा लेंगे। और वो मेहमान कह दे कि मैं अगले महीने आऊंगा, तो क्या उस भोजन को वैसा संभाल के रखोगे या अगली बार नया बनाओगे? ताजा ही बनाएंगे, ताजा बनाओगे, उसे छोड़ दोगे ना। हाँ, ऐसा ही है। भगवान हमारे गर्भ में आते हैं या महिला के गर्भ में आते हैं, तो अब भगवान नहीं आए, अर्थात दूसरा वो पक्ष नहीं मिला, तो वो जो शरीर ने खून जमा किया था अंडे के अंदर या आसपास जो भी, तो वो सबसे बेस्ट खून था या शरीर का खराब खून था?
ये सही अच्छा। उसमें सबसे ज्यादा आयरन, विटामिन। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।